जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जीके की एक नई सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स या फिर आपका कोस्ट गार्ड, नेवी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी या अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम होते हैं उसमें 8 से 9 क्वेश्चन जीके के वाई ग्रुप में अवश्य ही पूछ जाते हैं। तो कोस्ट गार्ड में भी 5 अंक की जीके बताई है, प्लस में 10 अंक की जनरल साइंस बताई। टोटल 15 नंबर की जीके लगभग आपकी पूछी जाएगी, चाहे जीडी या डीबी का एग्जाम हो। उसके बाद नेवी में भी 15 अंक की एमआर में जीके पूछी जाती है। तो जीके के हम टॉपिक वाइज हम स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो है सिलेबस है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सोइल, यानी कि मिट्टी से संबंधित। तो भारत की मिट्टी से संबंधित हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में यह वीडियो कंप्लीट होगी। आपको कल तक 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। पहले और दूसरे पार्ट्स में हम डिटेल स्टडी करेंगे मिट्टी से रिलेटेड, और बाकी के 2 पार्ट्स में हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे इंडियन एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी प्री, यानी कि कोई भी एग्जाम दे, भारत की मिट्टी से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अवश्य ही कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। है फर्स्ट ऑफ ऑल भारत की मिट्टी। तो सबसे पहले जान लेते हैं भारत की मिट्टी। मिट्टी किसे कहते हैं? तो जमीन पर जो है दानेदार कणों वाली पतली परत ही मृदा कहलाती है। जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत जो है मृदा कहलाती है। अब मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ? अनेक प्रकार के खनिज, पौधे, गैस, पानी, जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ। ठीक है ना, जब पेड़ पौधे, खनिज, पानी, ये सब काफ़ी सालों तक, लाखों वर्षों तक जो है ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, तो उससे जो है अवशेषों से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है। और मिट्टी भी जो 2 प्रकार की 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं मृदा में, जो है अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के कण, जैसे कि 4 प्रकार के कण। पहला उसमें होती है मृत्तिका, बहुत ही छोटा कण। फिर उसके बाद गाद, फिर बालू और फिर बजरी। तो ये सीक्वेंस चलता है, मृत्तिका, गाद, बालू, बजरी। बजरी सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी बालू, बालू से छोटी गाद और गाद से छोटी मृत्तिका। मृत्तिका क्या करती है? देखिए, मृत्तिका में जो है पानी सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मिट्टी में यदि हम वाटर जल डालते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पानी सोखती है वो सोखती है आपकी मृत्तिका, यानी कि क्ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमस को जान लेते हैं। ठीक है, ह्यूमस भी जानना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गाढ़े भूरे रंग या फिर काले रंग का एक पदार्थ होता है ह्यूमस। मिट्टी में गाढ़े भूरे रंग का होगा या फिर काले रंग का, जिसे बोला जाता है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये पेड़ पौधे, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से बनता है। ठीक है, भारतीय मिट्टी में जो है ह्यूमस की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, परंतु अलग अलग मिट्टी में जो है ह्यूमस अलग अलग प्रकार से ही काम करता है। अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अब आती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टी की 8 वैरायटी बताई है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इन सभी के अलावा जो 10th के उनके लिए भी जरूरी है, 10th 11th 12th के लिए भी। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सूक्ष्म मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वन मिट्टी, ये 8 प्रकार की मिट्टी हैं। अब हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। चलिए, जलोढ़ मिट्टी ट्रिक्स के साथ भी हम आपको बताएंगे। देखिए, बात आती है जलोढ़ मिट्टी पे। जलोढ़ मिट्टी को हम या तो दोमट मिट्टी बोलेंगे या कछैरी मिट्टी भी बोलेंगे। एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीप मिलते हैं, डीप स्टडी हम आपकी करा रहे हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को जो है दोमट मिट्टी या कछैरी मिट्टी भी कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है बल्कि। और इसमें बालू जो होती है 40%, मृत्तिका जो कि पानी सोखने की क्षमता अधिक रखती है वह भी होती है 40%, और गाद इसमें होती है आपकी 20%। और जो जलोढ़ मिट्टी है भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। एक क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाएगा कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। अजय महेंद्र जीके स्टडी का यह चैनल है, इस पर जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस आती रहती है, डिटेल स्टडी प्लस में क्वेश्चन आंसर सेट। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस मिट्टी में जब ये ज़्यादा उपजाऊ है, संपूर्ण भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, तो इसमें होता क्या है, इसे कम उर्वरकों की जरूरत होती है और लगभग 40% से भारत के दोमट मिट्टी, यानी कि आपकी जलोढ़ मिट्टी, और 45.6% इसका संपूर्ण भारत को इसने कवर किया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। यह पंजाब से लगाकर असम के मैदान तक फैली हुई है, पंजाब से लगाकर असम तक। और फिर मैदानी भाग में नर्मदा नदी, महानदी और गोदावरी, कृष्णा, 4 नदी को ये कवर करती है। नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, और पंजाब से असम तक ये फैली हुई है। ठीक है, तटीय मैदानों में भी है ये मिट्टी का विस्तार।
अब जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में जगह पोटास, चूना और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। और एसिड की, फास्फोरस एसिड की भी प्रचुर मात्रा होती है। ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जैसे कि हमने बताया था भारतीय मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। यह चावल, फल, धान और गन्ने की खेती के लिए उपयोग की जाती है। और जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़ मिट्टी खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। अब ये खादर क्या होती है? ये नदी के जो निकट जो मिट्टी है उस पर नई परत जमती रहती है, और जब नई परत उस मिट्टी पर जमती रहती है तो उसमें उर्वरकता जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसे ही आपका खादर कहा जाता है नई जलोढ़ मिट्टी। पर जो नदी से दूर होती है उसमें उर्वरकता कम होती है और उसे बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी आपकी इतनी ही थी। उसके बाद चलते हैं हम काली मिट्टी, जिससे कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। अब काली मिट्टी का जो निर्माण होता है, जो ज्वालामुखी होते हैं, जब ज्वालामुखी के विस्फोट से या फिर बेसाल्ट चट्टानों की अपक से, यानी कि टूट फूट से, या तो ज्वालामुखी विस्फोट से और जो चट्टान है बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट से जो मिट्टी बनती है उसे काली मिट्टी कहते हैं। काली अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कि रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और लावा मिट्टी। एग्जाम में किसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब यह मिट्टी कहाँ पाई? दक्कन के ट्रेप के ऊपरी भाग में गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यह काली मिट्टी पाई जाती है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्कन के पठार के अलावा मालवा के पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी का काला रंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत ही महीन कण से मिलकर बनी होती है। पानी सोखने की क्षमता इसमें अधिक होती है, क्योंकि इसमें मृत्तिका काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। स्वतः फर्टिलाइजर, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे ही कहा जाता है। और जैसे ही कहा जाता है नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है, तो आप जानते हैं ह्यूमस की कमी भारतीय मिट्टी में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में, देखिए हमने रेड किया हुआ है, कहाँ काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में। तीसरा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है कायांतरिक सेलों के टूट फूट से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा सेलों के बारे में बता देते हैं। सेल देखिए तीन प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरिक सेल, ठीक है। अब ये आग्नेय सेल क्या होती है? जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जो है, जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जो है बाहर जब ज्वालामुखी से निकल कर जो जम जाता है, पृथ्वी के ज़मीन के अंदर का मैग्मा जब जम जाता है तो ज़मीन के अंदर चट्टानी पदार्थ के ठंडा होने से सेल का निर्माण होता है, आग्नेय सेल का। और जब ये आग्नेय सेल टूट फूट से, आग्नेय सेल के टूट फूट से अवसादी सेल का निर्माण होता है। फिर अवसादी सेल उच्च दाब और उच्च ताप पर जो है कायांतरिक सेल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कायांतरिक सेल से जो है लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसमें लोहा आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और लाल मिट्टी जो है दक्कन के पठारों में पाई जाती है। और लाल मिट्टी में जो है लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह मिट्टी लाल दिखाई देती है। और जब इस लाल मिट्टी में आप जल को मिला देंगे तो यह मिट्टी पीली दिखाई देगी। और ये कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और नागालैंड। और अगर पेपर में आए सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? इसका फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड इसका मुख्य कारण है। जो वैज्ञानिक तथ्य है, फेरिक ऑक्साइड के कारण यह मिट्टी लाल दिखाई देती है, ठीक है। और जब जल को सोखती है तो यह पीली दिखाई देती है। ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। यह मिट्टी जो है बजरी युक्त होती है और बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आलू और फलों के लिए भी यह यूज़ में ली जाती है। और लेटराइट मिट्टी, इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मखरली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो लेटराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। उच्च तापमान व अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर निक्षालन के कारण जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अब जब गीली मिट्टी जब ये सूख जाती है तो ये ईंट की तरह कठोर हो जाती है, परंतु इस मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को यदि गीला कर दें तो यह लिपलिपी हो जाएगी दही की तरह। इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। और लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, लेटराइट का, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जनरल सी बात है, इसमें चूना पाया जाता है और ह्यूमस की कमी पाई जाती
जाती है। ह्यूमस तो हमारी भारतीय मिट्टी में कमी होता है और परत दर परत ये ह्यूमस की कमी बढ़ती जाती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित जो राज्य हैं वहाँ पाई जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और पूर्वोत्तर की बात करें तो मेघालय में भी पाई जाती है। यह प्राय कम उर्वरकता वाली होती है। इसमें जो है कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू की खेती की जाती है। महत्वपूर्ण, ठीक है, लाल लैटेराइट मिट्टी जो है काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त की जाती है और केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। तो इस वीडियो में हमने 4 प्रकार की मिट्टी के बारे में आपने बात की, पार्ट 1। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की बची 4 प्रकार की मिट्टियों को भी कवर करेंगे। फिर लास्ट के 2 वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे, ठीक है। एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, अदर रेलवे एग्जाम या फिर यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।